नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ डिजिटल चैनल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध जिले के ग्रेटर नोएडा के गांव सदरलापुर में। यहाँ पर जो एक ऐतिहासिक बहुत ही महापुरुष रहे हमारे राजेश पायलट जी, उनकी 26वीं पुण्यतिथि मनाई है यहाँ के सभी गांव के लोगों ने। यहाँ पर हमारे जो किसान नेता हैं उनके आवास पर जो जगदीश नागर जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं और बहुत साहसी और पराक्रमी हैं, सभी लोगों को अपनी टीम में जोड़े रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि राजेश पायलट जी के बारे में वो सब अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल, राजेश पायलट जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत लंबा संक्षेप में भी बोल देंगे तो हमारे लिए तो वो धरोहर थी कि हमें अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें प्रोवाइड हुई, जैसे कि पानी की टंकी है, बैग, मतलब जो चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से या ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वो इनकी धरोहर थी, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार हम उन्हें रखा नहीं पाए। तो हम संकल्प लेना चाहते हैं और एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दोबारा से हम इस कड़ी को जोड़ के जो चीज़ें हमसे वंचित रह गई उन्हें दोबारा से सुचारू रूप से जो है मजबूत करना चाहते हैं, और जो उन्होंने हमें धरोहर के रूप में चीज़ें दी उनको हम दोबारा से समझना चाहते हैं। जगदीश भाई, एक बाबूजी ने बताई कि अभी अस्पताल की हालत जर्जर है, उस बहुत अच्छा मुद्दा है, उसके बारे में जैसे अपनी सभी सहयोगी धीरज भाई ने भी बताई है और बताई है कि उसमें क्या प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने के लिए। देखो, इसमें पहले तो एक बड़ी पंचायती हो क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि ये किसी का निजी हॉस्पिटल नहीं है जी, सामूहिक साहब ने सामूहिक दिया था और इसमें 2-3 गाँव की जमीन गई थी जी, उसी के आधार पर ये हॉस्पिटल तैयार हुआ था जी। तो पहले इसके लिए एक बड़ी पंचायत होगी, उसमें सभी की राय लेके और जैसा भी हमारे बड़े बुजुर्ग जैसा भी निर्णय लेंगे उसी के आधार पर फिर इसे आगे प्रयास करेंगे, और इसे हम चाहेंगे कि ये सुचारू रूप से संचालित हो ताकि लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। और गाँव की समस्याओं के बारे में और बताएं थोड़ा। देखो, गांव की समस्याओं के बारे में अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि गांव हमारा जो है स्मार्ट विलेज में था जी, लेकिन जो सुविधाएं हमें होनी थी वो थोड़ा मुहैया पूरी तरीके से नहीं हो पाई। उनके लिए हम प्रयासरत है, आए दिन प्राधिकरण भी जा रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द ये भी चीजें सुधर जाएंगी। देखो, समय लगता है हर चीज में। बहुत अच्छे, तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे, हमारे किसान नेता बहुत अच्छे बोले जगदीश जी। इनके बाद हमारे हरवीर नागर जी हैं, जो इनके बड़े भाई लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, सतवीर नागर जी, उनके भाई हैं। आप भी बताइए राजेश पायलट जी के बारे में। पहले जी, पायलट जी एक वो शख्सियत है, इनके बारे में जितना बोलें उतना कम। ये किसानों के, नौजवानों के एक मसीहा, एक बिरादरी से ना होकर सर्व समाज के, सर्व बिरादरी के 36 बिरादरी के नेता हैं जी। उन्होंने सिर्फ अपनी एक बिरादरी के नहीं न सोचते हुए जी, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सभी के बारे में सोचा और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जी हम समर्पित करते हैं तब जब ये हमारा युवा किसान, गरीब मजदूर, उनकी सेवा हो, वो आगे बढ़ें, सभी शिक्षित हों और समाज के, देश के उस पद पर जाके बैठे जी जहाँ से नीतियाँ बनती हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको समर्पित जी। बहुत अच्छा। हमारे धीरज नेता जी जो बहुत समाज सेवी हैं और सभी गांवों को मिलकर बड़े भैया हमारे समाज की तरफ ले जा रहे हैं, जगदीश भैया के बड़े भाई हैं, तो आइए इनसे भी पूछते हैं। जी भाई साहब, आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जी, ये सदरलापुर और वैदपुरा दोनों एक ही गांव हैं जी, इसकी धरती को मैं नमन करते हुए जी, जगदीश भाई ने जो प्रोग्राम किया है जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं जी। और हमारे समाज के यहाँ से लेकर तनकौर तक, जेवर तक के लोग यहाँ शामिल हैं जी, पूरे जिले के लोग इकट्ठे हुए हैं जी। और किसी पार्टी का नेता है तो किसी का बेटा यहाँ है, जितने भी दल हैं उन दलों के नेताओं का परिवार गुर्जर समाज में राजेश पायलट जी को श्रद्धासुमन अर्पित संयुक्त रूप से कर रहा है। और राजेश पायलट जी के आदर्शों पे गुर्जर समाज जो है एक शपथ लेता है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए राजेश पायलट जी को हर बच्चे में अमर करने का काम करेंगे। राजेश पायलट जी अमर रहें, अमर रहें। राजेश पायलट जी अमर रहे। उनके बेटा जो सचिन पायलट है, राजस्थान में एक बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज वो भी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने आ रहे हैं अपने पिताजी को। वो हर बार आते हैं और वो अपने, क्योंकि राजस्थान में उन्हें कई मूर्तियों का अनावरण करना है जी जी, उनका व्यस्त प्रोग्राम है जी, फिर भी आएंगे। तो आज उनका जो 2 बजे था वो 4 बजे उनका हो गया जी जी।
जगदीश भाई ने, क्योंकि राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट ही नहीं है, हर वो गुजर है जो इन्हें याद कर रहा है, वो राजेश पायलट का बेटा है, उसका भाई है, उसका अंकल है। जगदीश नागर जी ने जो योगदान, हम नरेश चपरगढ़ जी का, अरविंद नागर जी का, हमारा सरपंच साहब का, इनका सबका सब बुजुर्गों का सहयोग लिया, तो हम सब राजेश पायलट के बेटा और भाई जैसे सब हैं। इसलिए सचिन पायलट जी को, जो हमारे परिवार का हमारा बेटा समान है, हम उसके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। अच्छा, धनकौर से आए आप भी, और ये राजेश पायलट जी की 26वीं पुण्यतिथि मनाने हमारे धीरज भाई के साथ मिलकर मना रहे हैं, तो आप भी 2 शब्द बताइए इस इनके बारे में, राजेश पायलट जी के बारे में। देखिए, पायलट साहब किसी समाज की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि ये पूरे देश की धरोहर है। और ऐसे विराट व्यक्तित्व को, पूरे देश को अपनी धरोहर मानते हुए, जो उनके विचार हैं, जो उनके सपने थे, उनको आगे बढ़ाते हुए हम सब नौजवानों का ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर आगे चलते हुए अपने देश की सेवा करें और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। यही पायलट साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सब। बहुत अच्छा, बहुत श्री, आप भी 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से आप आए हैं चपरगढ़ से बताने, आप भी बताइए राजेश पायलट जी, अपने गुजर मास सभा और जितने भी हमारे लोग आए हैं आज इस पुण्यतिथि को मनाने में, सबको धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी पुण्यतिथि में हम लोग शामिल हुए और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। बाबू ने एक बात रखी, अभी संज्ञान में आया जो इनके नाम से वो जर्जर लाइन में है। मैं तो ये कहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हमारे भाई जगदीश नागर जी ने रखवाया है, इनसे भी मैंने कहा है, सब लोग यहाँ गाँव के बैठे हुए और अपने अन्य साथी हैं। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम हॉस्पिटल कर सकते हैं कि हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू किया जाए, क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए इसमें सुविधाएं उपलब्ध हों।